किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यही फाइनल कर लेना ही स्मार्ट स्टडी है। तो अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें उर्दू सब्जेक्ट में नेट के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि आज मैं आपको उर्दू का सिलेबस बताऊंगा। पूरे सिलेबस को यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट में बांटा गया है। पहली जो यूनिट है वो है तारीख़ ज़बान उर्दू। यानी कि हमको नेट के लिए पहला जो यूनिट पढ़ना पड़ेगा वो उर्दू ज़बान की तारीख़ पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमको हिंद आर्यों की जो तारीख़ है वो जाननी पड़ेगी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को जानना पड़ेगा, खड़ी बोली के जो अवसाफ हैं उनको भी जानना पड़ेगा, और सबसे अहम उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, उर्दू की जाए पैदाइश सरजमीन सिंध है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, उर्दू दिल्ली और आसपास पैदा हुई, उर्दू खड़ी बोली से बनी है। ये सभी नज़रियात भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा हमको उर्दू का इब्तदाई ज़माना और उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर पढ़ने पड़ेंगे। तारीख़ ज़बान उर्दू की अपनी इस यूनिट में, इसके अलावा हमको दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात भी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि हमको दक्कन की तरफ भी जाना पड़ेगा, और दक्कन में जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सबरस मिलेगी, जो कि पहली नसरी किताब होगी मुल्ला वजही की। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह को भी पढ़ना पड़ेगा, और वली मोहम्मद दक्कनी और सिराज औरंगाबादी को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उर्दू और उसकी जो अहम बोलियां हैं वो उर्दू के लिसानी इनफरादियत और उर्दू सूतियात आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा उर्दू मारफीमियात, उर्दू नहवियात और उर्दू मानवियात भी आपके उर्दू नेट के सिलेबस में शामिल हैं। पहली इकाई ख़त्म होती है, उसके बाद देखेंगे दूसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, उर्दू की शेरी असनाफ नेट जेआरएफ के सिलेबस की दूसरी आपकी यूनिट है। इसमें आपको जो शेरी असनाफ हैं जैसे कसीदा मसनवी वगैरह पढ़ना है। कसीदा में आपको क्या पढ़ना है, कसीदे का फ़न और उसका इर्तिका आपको पढ़ना है, और उर्दू के जो अहम कसीदा गो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे दो लोगों का नाम कसीदा में बहुत मशहूर है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इन दोनों को और इनकी अहम जो कसीदे हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मसनवी की बात करें तो मसनवी का फ़न और मसनवी का इर्तिका कैसे हुआ ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा उर्दू की जो अहम मसनवी निगार हैं और उनकी जो मसनवियाँ हैं वो पढ़ना। जैसे आपको निज़ामी को पढ़ना है, उनकी कदम राव पदम राव पढ़ना है मुल्ला वजही, और उनकी जो आपकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी वो पढ़ना होगा। इब्न नशाती जिनकी फूलबन है, अफजल पानीपटी की बकट कहानी को पढ़ना पड़ेगा। मीर हसन मीर की शाहकार मसनवी सेहरुल बयान को भी पढ़ना पड़ेगा, और सेहरुल बयान की ही कॉपी करने की कोशिश की थी, उसी के जवाब में जो लिखी गई थी गुलजार नसीम जो कि दिया शंकर नसीम की थी, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये सभी चीज़ें भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। सभी चीज़ें आपको हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मुहैया कराई जाएंगी। पूरा जून में जब तक इम्तिहान न हो जाए लगातार आप लोगों को नेट के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको मुहैया कराए जाएंगे। आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। आपको क्या करना है, आपको भी मेरे लिए मेहनत ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और हैदरी स्टडी पॉइंट को हर उर्दू के तालिब इल्म तक पहुंचा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलावा क्या है। तो दोस्तों, मरसिया भी हमको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी मरसिया की बात आएगी तो आपको मिर्ज़ा बब्बर अली मीर अनीस यहाँ पे होना चाहिए था। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको मरसिये का फ़न क्या है, और इसके अलावा मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के अलावा भी जो कुछ अहम मरसिया निगार हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है,
तीसरी इकाई में अगर मैं बात करूं तो आपको उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, गज़ल में आपको बहुत सारे सवालात देखने को मिलेंगे। ठीक है, गज़ल का जो फ़न है और जो उसका इर्तिका है वो आप पढ़ेंगे, और उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा और उनकी शायरी आपको पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, वली मोहम्मद दकनी उर्दू के बाबाए आदम कहे जाते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा। और फिर उनकी जो शेरी मजमुआ है, उनकी जो शायरी है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कुल्लियात वली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंतखाब मीर जो कि मीर तक मीर की है वो भी पढ़ना पड़ेगा, और मिर्ज़ा गालिब को और उनके पूरे दीवान को पढ़ना पड़ेगा। पूरे दीवान नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जो उनके शेर हैं उनको तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, मोमिन को, और उसके अलावा शाद अजीम आबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी, फ़िराक गोरखपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी को भी और उनकी शायरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा कलीम आजिज़ शहरियार और इरफान सिद्दीकी भी आपके उर्दू के सिलेबस में शामिल हैं। बढ़ते हैं और अगले यूनिट देखते हैं। अगले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? उर्दू नज़्म पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, नज़्म की जो सिनफी शनाख्त है वो पढ़ना है, और उर्दू में नस्र निगारी का आगाज़ कैसे हुआ और इसका इर्तिका कैसे हुआ, ये कैसे तरक्की पाई, ये पढ़ना है। और उर्दू के अहम नज़्म निगारों को और उनकी नज़मों को पढ़ना है, जैसे नज़ीर अकबराबादी जो कि अवामी शायर कहलाते हैं, इनकी नज़मों को, जैसे कि मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, होली वगैरह को आपको पढ़ना पड़ेगा। मोहम्मद हुसैन आसाद जो कि मुसन्निफ़ हैं आब हयात के, इनकी भी तो 2-3 नज़में हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे शब कद्र है और सुबह उम्मीद है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की आपको निशात उम्मीद, बरखारत, मुनाजात बेवा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग उर्दू में थोड़ा सा कमज़ोर हैं वो भी अगर सिलेबस देख रहे होंगे तो सिलेबस से ही बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अहम नज़्म और उनके नज़्म निगारों के नाम बता रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें आपको नेट के लिए तैयार हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी तो पूछा जा सकता है कि सुबह उम्मीद किसकी है, तो आपको पता हो गया मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक है, इस्माइल मेरठी जो कि बच्चों के शायर कहलाते हैं, उनकी भी नज़में आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी नज़में? खुदा की सिनत और आसार सल्फ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकबर इलाहाबादी की नज़में आपको पढ़ना पड़ेगा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बर्क़ कलीसा और दरबार दिल्ली। ब्रिज नारायण चकबस्त को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। इनकी जो नज़म है वो रामायण का आखिरी सीन है, खाके हिंद है और हुब्बे वतन है। अल्लामा इकबाल जिनकी नज़में हैं लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साकीनामा, ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुज़ूर में, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जोश मलियाबादी जो कि आपके शायर शबाब और शायर इनकलाब कहलाए जाते हैं, उनकी नज़्म किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। मीरा जी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनकी नज़में मैं आपको बता दूं, क्लर्क का नगमा मोहब्बत, जात्री, समुंदर का बुलावा पढ़ना पड़ेगा। फैज़ अहमद फैज़ की तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ये पूरी एक गज़ल है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अख्तरुल ईमान, एक लड़का, पगडंडी और बाज़ अहमद आपको पढ़ना पड़ेगा। मखदूम मुहियुद्दीन की चाँद तारों का बन, हवेली और इनकलाब पढ़ना पड़ेगा। नून मीम राशिद की जो है वो हुस्न कूज़ागर है, जो कि मुकम्मल है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, साहिर लुधियानवी की चकले, ताज महल और गुरेज पढ़ना है, और शफीक फातिमा शोरा की आपको बाजियाबी और बाज गश्त पढ़ना है। तो ये सभी नज़में और नज़्म निगारों को आपको नेट के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी नज़्म से शेर उठा के भी पूछ देगा कि किस की नज़्म का शेर है, तो आपको ये बताना है। बढ़ते हैं और जानेंगे कि 5वीं इकाई में हमको क्या पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 5वीं इकाई में हमको दास्तान पढ़ना है और ड्रामा पढ़ना है। दास्तान का फ़न और रिवायत पढ़ना है, और उर्दू की अहम दास्तान और
उनके दास्तान कहने वालों के बारे में जानना है। जैसे सबरस पहली नस्री किताब मुल्ला वजही की है, ये दास्तान है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। सबरस के कुछ अहम किरदार आपको जानना पड़ेगा। फजल अली खां फजली की करबल कथा, इंशा अल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी, मीर अमन की बागो बहार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी दास्तान है। ठीक है, इसके अलावा आपको रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब और मीर मोहम्मद तकी ख्याल की बूस्ताने ख्याल पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी आपको दास्तानें भी पढ़नी पड़ेगी। दास्तान पढ़ लेंगे तो आपको ड्रामे पढ़ना पड़ेगा। ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ ये जानना पड़ेगा। और नेट के सिलेबस में आपको कुछ अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे भी होंगे, जैसे कि अमानत लखनवी होंगे, जिनका ड्रामा इंद्र सभा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके किरदार आपसे पूछे जा सकते हैं। आगा हशर काश्मीरी, जिनको कि उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, इनका जो ड्रामा है यहूदी की लड़की, उससे किरदार आपको पूछे जा सकते हैं। इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली ड्रामा है, उससे भी किरदार आपको पूछे जा सकते हैं। किरदार आजकल अफसाने, ड्रामे और दास्तान से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस दास्तान का किरदार है, किस मसनवी का किरदार है। ठीक है, हबीब तनवीर को आपको पढ़ना पड़ेगा और उनका ड्रामा आगरा बाज़ार, और इसके अलावा मोहम्मद हसन का ज़हाक जो कि ड्रामा है वो भी आपको नेट के सिलेबस में शामिल मिलेगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगली यूनिट में। छठी यूनिट में आपको नाविल और अफसाना पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको नाविल का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है, जानना है, और उर्दू के अहम नाविल निगार और उनके नाविलों को जानना है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नाविल निगार और उनके नाविलों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी सिलेबस को ही डिस्कस करते करते। जैसे पंडित रतन नाथ शरसार का नाविल आपका है फसाने आज़ाद। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल आपका है तौबतुन नसूह। अब्दुल हलीम शरर का फिरदौस बरी है। मिर्ज़ा हादी रुसवा का उमराव जान अदा है। प्रेमचंद सब कोई जानता है, गौदान है, और बहुत सारी हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इन सभी नावल से आपको किरदार पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इस्मत चुगताई की टेढ़ी लकीर है, और राजेंद्र सिंह बेदी की जो नाविल है वो आपका एक चादर मैली सी है। इससे भी आपको किरदार वगैरह पूछे जा सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ये भी तो पूछा जा सकता है एक चादर मैली सी किसकी नाविल है, तो राजेंद्र सिंह बेदी की है। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्ल इंतज़ार हुसैन की बस्ती, और इलियास अहमद गदी की फायरिया आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, फायरायरिया। ठीक है, जो भी है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। ठीक है, अफसाना भी तो पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अफसाना पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको अफसाने का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिका, और उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने। प्रेमचंद पहले अफसाना निगार माने जाते हैं। ठीक है, वारदात उनका अफसानवी मजमूआ है, इसमें जितने अफसाने हैं सब आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। ठीक है, सादत हसन मंटू का ठंडा गोश्त, कृष्णचंद्र का हम वहशी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी का मुझे अपने दुख दे दो आपको सिलेबस में शामिल मिलेगा। ठीक है, इसमें चुगताई की चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास की एक लड़की। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर की रोशनी की रफ्तार, सुहैल अजीमाबादी की अलाव, और जीलानी बानो का जो अफसाना है रास्ता बंद है, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। सुरेंद्र प्रकाश का बिजूका, और गयास अहमद गदवी का बाबा लोग, और इकबाल मजीद का तमाशा घर, ये अफसाना भी अफसानवी मजमूआ भी आपको सिलेबस में शामिल मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। उर्दू का सिलेबस बहुत लेंदी है भाई, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गाइडेंस आपको हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए मिलेगी। कुछ अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि अक्सर रिपीट होते हैं, पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगली जो यूनिट होगी वो क्या होगी, 7वीं यूनिट में आपको तनकीद व तहकीक पढ़नी पड़ेगी।
तनकीद क्या होता है, ठीक है, तज़किरों की तनकीद, मशरिकी जो तसव्वुर तनकीद है उसको पढ़ना पड़ेगा, और मशरिकी तसव्वुर तनकीद के बाद आपको मगरबी तसव्वुर तनकीद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, दबिस्तान तनकीद जैसे कि तासुराती तनकीद, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हयाती और हुसूलियाबी, ये सभी दबिस्तान तनकीद के जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पूछ देगा कि एहतसाम हुसैन का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनकीद से है, तो ये सभी चीज़ें जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप ये बता पाएंगे, ठीक है। उर्दू के जो अहम नाकदीन हैं उनको भी तो पढ़ेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए, ठीक है, हाली, इमदाद, इमाम असर, शिबली नुमानी, एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन, आला मसरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर्रहमान फ़ारूकी, ठीक है, गोपी चंद नारंग, शकीलुर्रहमान वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी और शबीहुल हसन, इन सब को भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में आपके शामिल हैं, ठीक है। अगला जो आप पढ़ेंगे वो तहकीक क्या होता है वो जानेंगे, इसकी अहमियत जानेंगे, उसूल तहकीक और तरीक़ेकार जानेंगे, उर्दू के जो अहम मुहक्किकीन हैं उनके बारे में आप जानेंगे, जैसे कि मोहिउद्दीन कादरी, ज़ोर के बारे में काजी अब्दुल वदूद के बारे में, मौलवी अब्दुल हक के बारे में, इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में, रशीद अहमद ख़ां और ज्ञान चंद जैन और जमील जालवी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं, और अगला जो आपका यूनिट होगा वो गैर अफसानवी नस्र होगा, यानी कि इसमें सवाने हयात, खुद नविस्त और सवाने निगारी आपका होगा, ठीक है। उर्दू के अहम सवाने निगार और उनकी सवाने आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, इन्होंने 4 सवाने आयात, 3 सवाने आयात लिखी, हयात जावेद, यादगार गालिब और फिर हयात सादी, वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल की अल फारूक पढ़ना पड़ेगा, और उर्दू के जो अहम खुद नविश्त हैं उनको भी जो आप पढ़ना पड़ेगा, जैसे अख्तरुल ईमान का हिसाबात खराबे में, आल मसरूर का ख्वाब बाकी हैं, मसूद हुसैन खां का वरूद मसूद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो उर्दू के अहम खुद नविश्त हैं उन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उर्दू में मकतूब निगारी का जो फ़न है उसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। और उर्दू के जो अहम मकतूब निगार हैं जैसे मिर्ज़ा गालिब, इनका उद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ कब हुआ, इर्तिका कैसे हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा। अहम मज़मून निगार जैसे सर सैयद अहमद खां को पढ़ना पड़ेगा और उनके मज़ामीन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उर्दू में इंशाइये का फ़न और उसका आगाज़ कब हुआ, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इंशिया निगारों की बारे में और उनके इंशाइये के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सज्जाद हैदर यलदरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ये सभी जो इंशाइया निगार हैं इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद कब पड़े, उसका आगाज़ कब हुआ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब्दुल हक की बात आएगी तो आपको नामदेव माली उनका जो खाका है वो आपके जहन में आएगा, और रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन और फ़रतुल्लाह बेग का नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी और मरहूम की याद में, ये सभी आपको खाके भी पढ़ने पड़ेंगे। उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ व इर्तिका और उर्दू के हम सफ़रनामे और उनके सफ़रनामा निगारों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सर सैयद अहमद खां को, शिबली नुमानी को, इब्ने इंशाई को, मुज्तबा हुसैन को, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब 9वीं यूनिट देखिए। 9वीं यूनिट में आपको उर्दू के दबिस्तान, इदारे और तहरीकों, रुझानात को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ये पढ़ेंगे दबिस्तान दिल्ली पढ़ेंगे, कौन कौन से शायर दबिस्तान दिल्ली से, कौन कौन से तनकीद नगार, कौन कौन से आपके मुसन्निफ़ दबिस्तान दिल्ली से मुंसलिक है वो आपको जानना पड़ेगा। दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज और उनसे वाबस्ता शोहर और उससे वाबस्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत और उर्दू में इहाम गोई, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उर्दू में अदब में जो रूमानी तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, हल्का अरबाब ज़ौक़ है, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होंगी,
जो नहीं पता होंगी वो हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आखिरी यूनिट होगी उसमें उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे आपको रुबाई, कता, शहराशोब, रेख्ती, ठीक है, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तर्जुमा और ज़राए इबलाग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी पूरा जो है वो आपका सिलेबस है उर्दू का।